नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए, आवास योजना के लिए 8500 करोड़ की घोषणा, जाने बजट की 10 बड़ी बातें। जब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में कई घोषणाएं की। राज्य के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों समेत सभी वर्गों के लिए विशेष घोषणाएं की है। आइए जानते वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट की मुख्य बातें। जानिए क्या है प्रमुख घोषणाएं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। वही मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। मेहतारी बंधन योजना के लिए सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, जाने कितना बड़ा बजट। जो छत्तीसगढ़ सरकार का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। बजट में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। वही बजट में सरकार ने मेहतारी बंधन योजना को लेकर बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मेहतारी बंधन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं को मिलता है। बता दें कि इस बार के बजट में सरकार ने मेहतारी बंधन योजना के लिए राशि में बम्पर बढ़ोतरी की है। पिछली बार इस योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इस बार मेहतारी बंधन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। सस्ता हुआ पेट्रोल, बजट भाषण में वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, जाने कितने रुपए की हुई कटौती। जब छत्तीसगढ़ सरकार का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को पेश किया। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान राज्य में पेट्रोल के दाम कम किए जाने का ऐलान किया। वह बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती की गई है। इस घोषणा के बाद राज्य में पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद राज्य में पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। हालांकि यह कमी मात्र 1 रुपए की होगी। राजधानी रायपुर में अभी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार है। बस्तर में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये है। वहीं राजनांदगांव में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। 40 से लेकर 3000 रुपये तक सस्ती होगी शराब, हर बोतल में उपभोक्ताओं को होगा फायदा, सरकार का बड़ा फैसला। जब छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रविवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की भांति रखने का फैसला किया गया। इसके साथ ही विदेशी शराब फुटकर दुकानों पर 9.5% की दर से लगने वाले अतिरिक्त आबकारी शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब की कीमतों में कमी आएगी। हालांकि यह फैसला केवल विदेशी शराब की दुकानों पर ही लागू होगा। अतिरिक्त शुल्क में कमी के फैसले से लगभग 40 रुपए से लेकर 3000 रुपये प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हस्तलिखित बजट 100 पन्नों में वित्त मंत्री ने खुद लिखा। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश किया। वह प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब यहां हस्तलिखित बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे खुद लिखा है। बजट में शिक्षा के लिए खुला सौगातों का पिटारा, 12 नर्सिंग तो 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की होगी स्थापना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बार गति थीम पर बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 1,65,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। इस बार ओपी चौधरी के अपने पिटारे से शिक्षा के क्षेत्र कई बड़ी सौगात दी। छत्तीसगढ़ में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज है। वहीं अब प्रदेश में 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट भाषण के मुताबिक बचा बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कुरूद, जांजगीर चांपा, नया रायपुर, बेखुंडपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इन 12 कॉलेजों की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 20 हो जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2025 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए बजट में संस्कृति बजट के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की दोबारा शुरुआत करने की घोषणा करते हुए ऐलान किया कि अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वहीं राज्य में कुंभ के लिए 8 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में संस्कृति क्षेत्र में बजट का ऐलान किया।
किया। वित्त मंत्री ने प्रदेश में दोबारा तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए विशेष प्रावधान की घोषणा की। इसके तहत डोंगरगढ़ के वाय से पुल निर्माण के लिए बजट का ऐलान किया। स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती से लेकर सरकारी विभागों में होंगी बम्पर नौकरियां, युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। 20 सरकारी विभागों ने इस साल 10,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि SSIP के तहत युवाओं की रचनात्मकता, उद्यमिता को बढ़ाने और सशक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिला और ब्लॉक से जुड़ेगी राजधानी। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2025 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए बजट में मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए वित्त मंत्री ने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2025 का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के नए बजट में मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए वित्त मंत्री ने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। वहीं वित्त मंत्री बजट भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचना के विस्तार की चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास दर 5.2% है, जबकि औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय दर से बेहतर हुई है और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय दर की तुलना में बेहतर हुआ है। 570 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इस आधार पर मिली जमानत। जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के आरोपियों को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने जांच में लंबा वक्त लगने पर ट्रायल के आधार पर निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी समेत कई हाई प्रोफाइल आरोपियों को अंतरिम जमानत दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच में काफी समय लगेगा, इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। मैं कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत और रिहाई ट्रायल के आधार पर है, मैं ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बनाया जा सके। धान खरीदी में लाखों की गड़बड़ी, बलौदा बाजार में हुआ ऐसा खेल। जब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में धान खरीदी में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। मैं जिले के राजा देवरी पुलिस ने धान उपार्जन केंद्र रिको कला में रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर 74,04,040 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अमृतलाल पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आरोपी ने अतिरिक्त लाभ लेने के लिए कूटे रचना कर सरकारी दस्तावेजों और धान के स्टॉक में हेरफेर किया था। प्रार्थी माधव लाल नायक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बया ने थाना राजा देवरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अमृतलाल पटेल और एक अन्य व्यक्ति ने धान उपार्जन केंद्र रेको कला में रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर अनियमितता की है। यह शिकायत मिलने के बाद SDM गिरोधपुरी और तहसीलदार सोना खान द्वारा मामले की जांच की गई। में जांच के दौरान धान खरीदी के रजिस्टर, धान आवक जावक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई, जिसमें धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। गांव-गांव जाकर अपने आप को शासकीय कर्मचारी बताकर 9 लोगों से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी द्वारा मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने के बहाने लोगों का बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगवाकर 65,000 रुपए का किया धोखाधड़ी। वह किसी भी चॉइस सेंट या व्यक्ति से पैसा लेन देन करने के पश्चात अपने खाता का जांच जरूर करें। वरिष्ठ अधिकारियों के दिए गए जांच के निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी सौभाग्य द्वारा प्राप्त शिकायत पर विधिवत जांच करते हुए दोषी पाए गए आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी तुलेश सिन्हा निवासी मोहदा को समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार किया गया। तेजी से फैल रहा है पीलिया का प्रकोप, 22 लोग संक्रमित, इलाज जारी। जिले के गौतम नगर क्षेत्र में पीलिया तेजी से फैल रहा है, जिससे अब तक 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि दूषित पेयजल की वजह से यह बीमारी फैल रही है, जिनमें से एक मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि एक ही परिवार के 3 बच्चे भी पीलिया से ग्रसित हो चुके हैं। शहर के ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रहा अवैध कब्जे का सिलसिला, प्रशासन की कार्रवाई जारी। जिस शहर के अलावा अब आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल तेज हो गया। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार राजस्व विभाग को मिल रही है। हालांकि प्रशासन समय समय पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
तेंदुपत्ता बोनस भुगतान में गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई, आईएफएस अधिकारी अशोक कुमार पटेल निलंबित। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सुकमा वन मंडल के वन मंडलाधिकारी अशोक कुमार पटेल को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई 2021 और 2022 में तेंदुपत्ता बोनस भुगतान में अनियमितता पाए जाने के बाद की गई है। वह प्राथमिक जांच में संदेहास्पद भूमिका सामने आने के कारण सरकार ने आईएफएस अधिकारी अशोक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। निलंबन के दौरान उन्हें वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठा। भाजपा विधायक राजेश मुनत ने इस पर सरकार से जवाब मांगा, यह बताते हुए कि गृह निर्माण मंडल के हजारों मकानों को फ्री होल्ड करने के मामले अब तक लंबित हैं। विधायक मुनत ने कहा कि रायपुर, भिलाई और दुर्ग की कई कॉलोनियों के निवासी लंबे समय से फ्री होल्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन कृषि भूमि को आवासीय में बदलने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण मामला अटका हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि कैबिनेट ने 4 दिसंबर 2024 को इस विषय को राजस्व विभाग को भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में सड़क निर्माण पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला। जब भानुप्रताप विधानसभा में सड़क निर्माण पर भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर गरमाया है। वह कच्चे से अंतागढ़ सड़क निर्माण की शिकायत कई दिनों से सुर्खियों में चल रही है। वह जहां ठेकेदार द्वारा सड़क सही से नहीं बनाई जा रही है और नालियों खुली रख दी गई है। मैं इसी तरह भानुप्रतापपुर में संबलपुर से दुर्गे कोंदल मार्ग पर पैच वर्क का कार्य शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार द्वारा मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करने का मामला सामने आया है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि क्षेत्र में सड़कें तो बन रही है लेकिन वे टिक नहीं रही है। मैं ग्रामीण इस सड़क की मांग काफी समय से कर रहे थे क्योंकि यह सड़क भानुप्रतापपुर से दुर्गे कोंदल को जोड़ती है और इस रास्ते से दिन में हजारों गाड़ियां चलती है। लेकिन अब जब सड़क बन रही है, सड़क पर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। इससे ठेकेदार अपनी मनमानी से सड़क का काम कर रहे हैं, जिस वजह से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, अधिकारी बोले इस साल 80 नक्सलियों का खात्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मे के लिए मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। ऐसे में साल 2025 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। फोर्स के दबाव में नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं और मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। अब तक करीब 80 नक्सली मारे जा चुके हैं। इस बीच बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक 310 माओवादियों मारे जा चुके हैं। आईजी ने कहा कि बस्तर संभाग में 400 कैडर बचे हैं। 2021 से अब तक 385 माओवादी मारे जा चुके हैं। आईजी ने बताया कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति काफी कमजोर हो चुकी है। उनके पास केवल 12 से 14 सक्रिय कमांडर बचे हैं। यह संख्या बताती है कि वे मार्च 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करने में सक्षम है। आईजी ने आगे कहा कि बस्तर संभाग में अब केवल 1200 माओवादियों बचे हैं। आईजी ने आगे कहा कि उनके सामने हिंसा छोड़कर सरेंडर करने का विकल्प खुला है। घर से 30 बकरा बकरी को चुरा ले गए थे चोर, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जब बलौदाबाजार जिले के भाटापरा ग्रामीण थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में 30 बकरा बकरी चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने इस मामले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 4 बकरे, 1000 रुपये कैश और चोरी में उपयोग किए गए बोलेरो वाहन को जब्त किया। हालांकि 26 बकरा बकरी अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। सरकार का दावा, शराब तस्करी पर लगेगी रोक, कांग्रेस बोली शराबबंदी की मानसा नहीं। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने विदेशी शराब दुकानों पर लगाए गए अतिरिक्त आबकारी शुल्क को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से शराब तस्करी पर रोक लगेगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसे प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,043 के स्तर पर पहुंचा। जो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला है। शुरुआती कारोबारी सत्र में बीएसई सेंसेक्स में 120 अंक और एनएसई निफ्टी में 46 अंकों की तेजी दिखी है। हालांकि शेयर बाजार में यह मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सुबह 10 बजे के आसपास सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक गिरकर 72,893 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी भी 81.60 अंक लुढ़ककर 22,043.10 के स्तर पर आ गया था। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट दिखी है।
नवा रायपुर में बनेगा होलसेल कॉरिडोर, व्यापारियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को दी बधाई। छत्तीसगढ़ की सरकार का अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से लिखे 100 पन्नों वाला बजट पेश किया। इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सौगातों का पिटारा खोला गया। वह प्रदेश के बजट को लेकर इस बार सभी वर्गों के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। वह विष्णु सरकार ने इस बार सभी वर्गों का ध्यान रखकर बजट बनाया, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। इस बजट को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ ने भी स्वागत किया और कहा कि नया रायपुर में होलसेल कॉरिडोर बनाने के लिए सस्ते दरों पर व्यापारियों को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा, जो सौगात योग्य कदम है। मैं ईटीवी भारत ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और व्यापारियों से बात की तो उन्होंने इस बजट की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई दी। कुनकुरी में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज, जसपुर को मिलेगा 6 करोड़ का फुटबॉल स्टेडियम। जी हां, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ बजट 2025 में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस बजट में जसपुर जिले के कुनकुरी में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे जिले के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद जसपुर जिले में हर्ष का माहौल है। स्थानीय व्यवसायिक सत्येंद्र कुमार पाठक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कॉलेज जिले के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार लाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय सुदूर क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। पूर्व सीएम बघेल ने बजट को बताया निराशाजनक, बोले बजट में कुछ नहीं है, खत्म हुआ सिंगल माइक के पॉडकास्ट। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। वित्त मंत्री ने 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना 12% ज्यादा है। वहीं इस बजट को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निराशाजनक बजट बताया। उन्होंने बजट को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए 12% सेस खत्म करने का फैसला। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना 12% ज्यादा है। इस बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए 12% सेस खत्म करने का फैसला किया गया। वह पटवारियों को संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इसी घोषणा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में की है। स्कूल शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट से झटका, निजी स्कूल अपने हिसाब से लेंगे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट से झटका लगा। विभाग के आदेश को दरकिनार करते हुए 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को अलग कर दिया। हाईकोर्ट जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने यह फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ अन्य 2 याचिकाओं पर दिया है। वकील शरद मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाएं नहीं लेगा। मैं हमेशा की तरह निजी स्कूल की परीक्षा आयोजित करेंगे। मैं इसके अलावा जो निजी स्कूल केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे शामिल हो सकते हैं। साय सरकार की बजट में व्यापारियों को बड़ी राहत। ई वे बिल सीमा 1 लाख तक बढ़ी। चैंबर ऑफ कॉमर्स को नवा रायपुर में भूमि आवंटन का प्रावधान। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गति मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोलते हुए 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान व्यापारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। मैं छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए ई वे बिल की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। मैं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले 50,000 रुपये से 1 रुपया अधिक होने पर ई वे बिल की फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था। इसके अलावा माल भेजने के लिए एक समिति अवधि तय की जाती थी। मैं अगर तय समय पर माल नहीं पहुंचता था तो पेनाल्टी लगती थी। वर्किंग वुमेन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025 में वर्किंग वुमेन के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश भर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 79 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास प्रदान करना होगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित इन हॉस्टलों में सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रख हॉस्टल बनाया जाएगा। मैं इनमें 7 दिन 24 घंटा सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी समेत अन्य कई सुविधाएं हो सकती है।
100 एकड़ में बनेगी एडू सिटी और 100 एकड़ में बनेगी मेडी सिटी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश का वित्तीय बजट पेश किया गया। इसमें कई प्रमुख घोषणाएं उन्होंने की है। इस बजट में उन्होंने प्रदेश में कुल 200 एकड़ में एडू सिटी और मेडी सिटी बनाने की घोषणा की है। 100 एकड़ में एडू सिटी बनने से यहां प्रदेश के लाखों बच्चों को शिक्षा और शोध के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बनने से आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। मोबाइल नेटवर्क से जुड़ेंगे पिछड़े इलाके, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की घोषणा। छत्तीसगढ़ की सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गति मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोल रहे हैं। इस बीच राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।